Hello everyone, I am your host Sharoz Janjua and you are watching Quarantine with Sharoz Janjua. आज के मेरे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं और इवेंट्स और पीआर की बात आए तो ही इज़ अ गुरु ऑफ पीआर. उनका नाम है आमिर मजहर. उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया. मैं इंटरव्यू का आगाज़ करता हूँ और उनसे बड़े मज़े मज़े के आज सवाल होने लगे एंड आई एम गोना मीट हिम लाइवली आज काफ़ी टाइम के बाद. सो जस्ट वेट एंड वॉच. लेट मी पिक 5, 4, 3, 2, 1. Here I go. Hi, Assalamu Shahrukh. How are alaikum. you? Assalamualaikum. How are you? So I was telling my audience कि आज मेरे बड़े crispy and crunchy किस्म के guest हैं. Thank you so much for a wonderful introduction. You're welcome, आमिर. आमिर थोड़ा सा ना फोन को नीचे की तरफ कर लें ताकि आपका जो फेस है वो प्रॉपर आ जाए. अच्छा, एक second. Sorry. Just a second. No problem. I know this is the most toughest job to do if you didn't have the tripod. I know. Is it better now? Yeah, it's perfect. All right. And light is Amir, fine. Do you want me to turn on more lights? all right, Amir. As we all know, we are in quarantine since 4 months. ठीक है. तो पहले तो मैं आपको ब्रेन बूस्टर दूंगा अपने ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ जो कॉमन सेंस के हैं और वो इतने कॉमन सेंस के सवाल हैं कि आपने एक्स्ट्रा नहीं सोचना. ठीक है. जितना आप ठीक है. आराम से सोचेंगे ना, इजी वे में सोचेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. ठीक है. तो मैं स्टार्ट करूँ आपसे. बिल्कुल. राइट. तो कॉमन सेंस का राउंड होता है शुरू. मेरा पहला सवाल है आपसे. मुझे बताएं जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? जापान में बिल्ली 3 साल के बाद जापानीज मे बी उसे रेजिडेंसी में जाती होगी या पासपोर्ट. ओके चलें ठीक है. ये भी मैं आपका जवाब कंसीडर कर ले तो बट द राइट आंसर इज जापान में बिल्ली 3 साल के बाद 4 साल की हो जाती है. इट्स अ कॉमन सेंस का सवाल. ऑलराइट, हियर वी गो. माय सेकंड क्वेश्चन आमिर. मुझे बताएं एलिफेंट अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए तो वो किस तरह बाहर आएगा? एलिफेंट अगर स्विमिंग पूल में गिर जाए तो पानी तो देखो सारा बाहर निकल जाएगा, तो वो आई एम श्योर किस तरह बाहर आएगा. उसको आप सीढ़ी दे देंगे, आई डोंट नो, स्लाइड दे देंगे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो खाली उसमें से आमिर स्टिक विद वन ऑप्शन. एलिफेंट बाहर आएगा, वो बाहर नहीं आएगा, वो वहीं रह गया. अच्छा चलिए कॉमन सेंस का जवाब तो इसका राइट आंसर है आमिर कि वो गीला होके बाहर आएगा. क्या हो गया? देखो, मार्च के बाद में घर के अंदर बांधू, मेरे दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है. अभी मैं आपका दिमाग चला देता हूँ. मुझे सिर्फ 2 मिनट और दें. यू गोना फील रिफ्रेश्ड. ओके. मेरा तीसरा सवाल है आपसे. एक आदमी और सुपरमैन में क्या फर्क है? सुपरमैन अपना अंडरवेयर कपड़े के ऊपर पहनता है, आदमी अपना अंडरवेयर कपड़े के अंदर पहनता है. Here you go. That's the right answer. Finally you did it. देखो, फाइनली मेरा ब्रेन चलना शुरू हो गया है. Finally you did it. Alright, perfect. अच्छा मुझे बताओ, मैं बड़ा परेशान हूँ. वो कौन सी चीज है जो लड़कियां दिखाती हैं और लड़के छुपाते हैं? लड़कियां दिखाती हैं और लड़के छुपाते हैं. खूबसूरती. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. अकल. लास्ट ऑप्शन है. कुछ भी बोल रहे हैं. बहुत कॉमन है. लड़कियां बाल. चले. The right answer is purse, wallet, पर्स. लड़कियां दिखाती हैं, लड़के छुपाते हैं. ये तो बिल्कुल ठीक है. देखो, सी माय ब्रेन इज स्टिल डेड. और 3 पॉइंट्स मेरे हैं, 1 पॉइंट आपका इस टाइम. ठीक है. और ये हाँ, बेटर देन जीरो.
मेरा पांचवा सवाल है आपसे, आप मुझे जल्दी से बताओ, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। दैट्स अ रॉन्ग आंसर आमिर। इंग्लिश में ई के ए बी बाद सी एन डी। आता है। ओ। क्या हो गया देखा। आमिर? क्या हो गया? मैंने बोला आपको इतने ज्यादा ये कॉमन सवाल है कि आप जो है आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा चले, मैं एक जरा खतरे वाला सवाल पूछता हूँ, ठीक है? हाँ पूछो। वो खतरे वाला सवाल ये है, वो क्या चीज है जो रात में कुछ लोग एक दफा करते हैं, कुछ लोग दो दफा करते हैं, और कुछ लोग तीन दफा करते हैं? दांत साफ करना। सोना। ठीक है, कंसीडर कर सकता हूँ मैं ये जवाब, वैसे कंसीडर कर सकता हूँ, बट और थोड़ा बेहतर बेहतर जवाब करें। देखो, रात को आप मुंह धोते हो, कपड़े बदलते हो, दांत साफ करते हो, टीवी देखते हो, फोन पे बात करते हो, सो जाते हो। बट वो क्या चीज इसके है जो आप एक दफा करते हो, कुछ लोग दो दो दफा करते हैं, और कुछ लोग तीन तीन दफा करते हैं आमिर, तीन तीन दफा। गुड नाइट किसिंग। आमिर चलो, द राइट आंसर इज के वो मोबाइल चार्ज करते हैं आमिर। क्या हो गया? अच्छा, मैं दिन में मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ, क्योंकि रात को मेरे तकिए के साथ पड़ा होता है, मुझे नींद नहीं आती उसके बगैर। अच्छा चलो सही है। चलो, क्योंकि आपको मजा आ रहा है, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है? मैं जरूर देखो जरूर, मेरा आपकी एक कॉमन पॉइंट है तो सेंस, उसका 2 पॉइंट पे तो होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस का एक सवाल है, मुझे बताओ, अगर कहीं 1,000 रुपए का नोट और एक 500 रुपए का नोट गिरा हो, तो आप कौन सा हम्म। उठाओगे? 1000 वाला। आमिर क्यों? 1000 का नोट और एक 500 का नोट, यही का है ना? तो मैं हाँ। 1000 वाला क्यों नहीं उठाऊंगा? वो ज्यादा वैल्यू आमिर का है। आमिर आप दोनों उठाओगे, मैंने ये नहीं बोला कि एक ऑप्शन है। मैंने नहीं बोला देखो, था कि मेरे ऑप्शन। हालात कितने बुरे, मेरे सिर्फ एक सवाल, एक यार जवाब सी ठीक हुआ है आमिर, अभी तक। आमिर आई कैन बेट ये काफी अरसे बाद इतना ज्यादा आप हंसे होंगे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं और जो सब कुछ हमारा डिप्रेशन कुछ से चल रहा भरे है, हुए। राइट आमिर? अब आते हैं, इट वाज जस्ट फॉर फन के थोड़ा क्वारंटीन में हम लोग तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। अब इंटरव्यू की हम्म। तरफ आते हैं, उसके मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता आपके बारे में। अ गाय स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम अ बैंकिंग जॉब एंड टर्न्ड himself into a PR guru, or you have launched your company, right? कैसे हुआ? मैं जब मतलब एक फाइनेंस वाला बंदा जॉब कर रहा है और अचानक उसको कुछ होता है और वो पीआर में आ जाता है, ऐसा कैसे? सरोज, बचपन से ना घर में चाहे बर्थडे पार्टीज हो, कोई डिनर्स होते थे, तो मुझे बहुत शौक था उसको ऑर्गेनाइज करने का, लोगों को इनविटेशन देके बुलाने का, जिस तरह होता है। आगे राइट। जाके एमबीए कर लिया, कोई बैंकिंग में नौकरी स्टार्ट कर ली। घर वालों को और कोई आइडिया नहीं समझ आ रहा था बताने का। आई इवन मूव टू दुबई, आई वाज इन मास्टर बैंक देयर। राइट। आई वाज वर्किंग फॉर बैंक अल्फला हियर फॉर 4 years, एंड that's where my boss called me one day and he said कि आप जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे, लेकिन इस फील्ड में नहीं करोगे, किसी और फील्ड में करोगे। ओके। तो that was like a wake up call. That's when I came back to Pakistan. I gave myself 3 months. मैंने कहा 3 महीने में कुछ अच्छा हो गया तो we'll ठीक है। started doing events and PR. PR was relatively a very new term at that time. Events राइट। की भी इतने ज्यादा लोग नहीं थे। फिर राइट one thing आमिर, led to another. बैक इन विच ईयर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बैक इन विच ईयर? Yeah, I started in October 2006. वाओ, वाओ, ब्रिलियंट। इससे मेरी एज का अंदाजा मत लगाना, मैं अभी 18 साल का हूँ। नहीं, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं लगा रहा, बिकॉज आई नो बिलाल और इम्तिसाल ने तो खैर 2012-13 में स्टार्ट किया, लेकिन बिलाल काफी पुराना है, बिलाल ने काफी पुराना शुरू बिलाल किया। मेरे बाद आया था, इनफैक्ट बिलाल मेरे पास ही आया था जब अपनी पीआर वेंचर करना चाहता था। हाँ हाँ, उसने मुझसे राइट। बहुत ओपिनियन मांगे थे एंड आई ऑलवेज इनकरेज हिम। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब लाहौर में जेएनएस था, क्यूआईटी था, और लोटस मुझसे 1-2 महीने पहले आया था। अच्छा, राइट, 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 तो राइट। बिलाल मेरे बाद आया, फिर इंतिसाल है,
और फिर जितने भी नाम है वो उसके बात किए सारे सारे। And they all are working really well माशाल्लाह, सारी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमें प्राउड फील करवाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म दे के, डिफरेंट क्रिएटिव इवेंट्स करवा के। तो आई फील सो प्राउड, इंक्लूडिंग यू, सारी माशाल्लाह बहुत फिट कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का, पीआर कंपनी का कैसे आइडिया आया? बैंक का तो समझ आ गया, आपने क्विट कर दिया, देन आपने अपने आप को टाइम दिया, देन आपने अपने आप को रीस्टोर किया एंड सोचा कि व्हाट आई सपोज टू डू नाउ। तो आपने कहा कि मैं अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाता हूँ। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का मतलब एक वो बंदा जो न्यू भी है और वो इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहा है अपनी सारी कश्तियों को जला के, आई मस्ट से दिस राइट। तो कैसे शुरू हुआ? मुश्किल नहीं था सब कुछ, और ये कैसे हो गया? Sharoz, actually, I was sitting with my friend मेहरबानो सेठी, जिसकी लक्ष्यस कॉस्मेटिक्स है। ठीक है, उसने भी नाम सजेस्ट किया था। उसको कॉन्टैक्ट तो बचपन से थे, आई मीन स्कूलिंग लाहौर की थी, सोशल सर्कल था, जान पहचान बहुत थी, तो इतनी मुश्किल उस लिहाज से नहीं हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि इवेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे गए, और एक रिस्पॉन्स ये मेरे दोस्तों के आ रहे हैं। हसन का आया है कि इसने, जब मैं दुबई से नौकरी छोड़ के आया था, तो ही वाज द वन हु पिक्ड मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। हसन इज द वन हु इज रनिंग द हसन लेबल। दिस सो क्यूट। और नेहा मालिका ये जो सारे मैसेजेस है ना, आई विल प्रॉमिस यू हम लास्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी वो जो हमारी जो डिटेल डेप्थ बनी है ना बात की, वो फिर मजा नहीं आना उसका। बिल्कुल ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। बेसिकली तो उस तरीके से इवेंट्स कंपनी का स्टार्ट हुआ। इवेंट्स, पहली जो मेरी क्लाइंट थी वो मुझे दिसंबर 2006 में मिली। आई डिड एन एंगेजमेंट सेरेमनी वहां। वर्दा सेलिना का एक लेबल होता था जो बंद हो गया। वर्दा इज द वन हु इज रनिंग फंको नाउ। सो उसकी एंगेजमेंट हमने की थी। उसके बाद फिर एक चीज से दूसरी मिलती रही। फिर कराची में इवेंट्स किए, दुबई में कंपनी सेटअप की, फिर बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स किए जहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इंडिया में, लेबनान में, बहरीन में, यूएस में, यूके में। आमिर, मतलब मैं एक बात कहूँ, जहाँ आमिर मजहर है ना, तो मुझे क्या लगता है, ही इज रियली अटैच्ड विद हिज फैमिली। आपका जो अपनी मदर से ताल्लुक है, जो रिश्ता है, जो घर वालों से ताल्लुक है, आई गेस यू आर, वो कहते हैं ना, एक सर्कल के अंदर अपने आप को आपने लिमिटेड कर दिया अपनी फैमिली। एक तो होता है सेल्फ लव, एक होता है फैमिली लव। तो आई गेस यू आर द ट्रू एग्जांपल ऑफ फैमिली लव वाला सीन। I mean, I live with my parents. वो आते जाते रहते हैं, अब कभी वो अमेरिका होते हैं, कभी इधर आते हैं। हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, स्पेशली मार्च के बाद, जब घर में ज्यादा वक्त गुजरना शुरू हो गया, तो उनके साथ 2 घंटे लूडो खेल ली, खाने साथ खा लिए। आई स्टार्टेड वॉचिंग पाकिस्तानी ड्रामाज जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। सो ऑन एन एवरेज में दिन के 4 से 5 ड्रामे जो हर चैनल पे आते हैं वो देखता हूँ। फिर मेरी वीकेंड पे कोशिश होती है कि कुछ 2-3 दोस्तों से मुलाकात हो जाए, डिस्टेंस रख के, ताकि यू नो साथ साथ बैलेंस चलता रहे। काम का प्रेशर काफी कम है मार्च के बाद से, सो काफी टाइम अपने लिए आजकल निकल आता है। अच्छा आमिर, मैं आपकी सक्सेस की तरफ ले जाऊंगा। आई एम रियली सॉरी, बट मैं वो उस लेवल पे बात नहीं कर रहा, बट आई रियली वांट के इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना ना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। और अगला जो आपका, यू कैन से, आपका वॉक इन कस्टमर होता है या जो भी होता है, अटेंडीज होते हैं, वो आके सिर्फ बात कमेंट पास करते हैं, अच्छा था कि बुरा था, बट उनको बिहाइंड द सीन एक मेहनत का अंदाजा नहीं होता कि इवेंट प्लानर ऑर्गेनाइजर के लिए कितनी मुश्किल बात है। तो आई रियली वांट टू नो कोई सबसे टफेस्ट इवेंट हो जो आपको आज भी याद हो कि यार बस ये हो जाए किसी तरीके से, तो वो शेयर करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल, देखो हर इवेंट में ना, आई मीन 2006 से लेके आज तक जिस दिन भी इवेंट होता है, उस दिन वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली फीलिंग, फर्स्ट डे एट स्कूल वाली फीलिंग होती है। चाहे आपको, आपका कैंप कितना बड़ा हो, कितना अच्छा हो, आपको वो फीलिंग रहती है, एंड यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक दफा हम फैसलाबाद गए थे, फैशन शो बहुत बड़े डिजाइनर का था। उसकी थीम थी, ये बात भी अब कोई 8 साल पुरानी है, और हम हर चीज लाहौर से लेके गए थे। और जब एक दिन पहले वहां पे तूफान आ गया, पूरी मार्केट फट गई, सब चीज डैमेज हो गई। हमें रातों रात लाहौर आके दोबारा से एक नए कलर, आई मीन 500 लोगों का इवेंट था, उसके लिए हर चीज अरेंज करनी पड़ी। और शो शुरू होने से पहले 2 मॉडल्स भाग गए।
अच्छा, आई सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, दो मॉडल्स यानी भाग यानी गए। उस दिन ब्लास्ट सीन था, बस जिंदगी खत्म थी उस दिन। हैंड वॉश चोरी हो गए बाथरूम से, वो जो पोर्टेबल बाथरूम नहीं आए थे टॉयलेट्स हाँ, गाड़ियों वाले, राइट वो हम राइट। फैसलाबाद लेके गए, उसके हैंड वॉश चोरी हो गए। एक दफा ये हो चुका है। एक दफा हम दुबई में बहुत बड़ा पहला पाकिस्तानी फैशन शो किया था, उसमें ठीक भी है। हम बहुत डिले कर रहे थे, तो जो लोकल मॉडल्स थी ना, कुछ साथ पाकिस्तान से गई थी, वो बगैर काम किए भाग गई थी। ओ, अच्छा। तो डिजाइनर ने फिट डाल के वो शो बीच में रोक दिया कि जी ओके। मेरा तो सीक्वेंस खराब हो गया। वो भी हो चुका है। लंदन में एक दफा एक मॉडल कपड़े चोरी करके भाग गया था शो से पहले। I've actually gone through the worst. If you wanna know क्या क्या बुरा हो चुका है, मैंने I've experienced everything. And ठीक you है। know, you wake up the next day and you think कि इससे बुरा कुछ नहीं होगा लाइफ में, but life keeps on surprising you. एक कुछ दिन ऐसे होते हैं, एक दफा एक शादी का इवेंट था, हमने हाँ, स्टैंड बाय जनरेटर अरेंज किए थे एसी के लिए, वो अच्छा। सारे के सारे एसी कर गए जुलाई के महीने की शादी। ओहो। तो अच्छा, काफी यानी कुछ आपका दिखा आपका मुझे। जो एक्सपीरियंस है ना, वो फुल ऑफ इन लोगों से भरा हुआ है, क्रिस्प से, कि आपके साथ क्या क्या हो चुका हुआ है। और बचा अच्छा, आप के। उस राह करके बैठे होते अपने मुंह पे, यू कांट इवन कंप्लेन टू द गेस्ट, यू कांट हाँ, इवन डू एनीथिंग। लोग आ रहे हैं, आप अपने मुंह पे मुस्कुराहट रखिए, और दिल में आपके जो है ना, वो उस टाइम पे राइट, खंजर चल रहे होते हैं, है ना, बट देयर इज राइट राइट। नथिंग यू कैन डू अच्छा, अबाउट यहाँ मैं दीस थिंग्स। यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगा। व्हाट डू यू थिंक के लक जो है ऐसी सिचुएशंस के अंदर, जब आपकी बैड लक चल रही होती है, लक तो बैड हम्म लक और गुड लक होती है ना, बट ऐसी हम्म सिचुएशंस पे जब बैड लक चल रही होती है, तो मैंने तो यही देखा कि आपकी मजीद बैड लक बढ़ती है उस टाइम के ऊपर। बट मोस्टली क्या होता है, एक एंजल आता है या एक ऐसा बंदा आता है जो आपके इवेंट को बचा जाता है। तो क्या समझते हो वो कौन सा इंसान है जो राइट टाइम पे पहुंचा हो जब आप फंसे हुए हो? यार आई वुड से कि मेरे लिए मेरी अम्मी का इवेंट क्या ऊपर आना बहुत मैटर करता है, अगर वो हो उस शहर में जहाँ पे मेरा So इवेंट हो। sweet. So sweet. Amir's internet is not working well. Amir, can you please reconnect the video, क्योंकि आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा। व्यूवर्स, आप लोग जल्द से बता दें कि आपको मेरी वीडियो ठीक नजर आ रही है। चेक कर लूं कि मेरा कोई मसला तो नहीं है। ओके, ही इज कमिंग बैक। ऐसा अक्सर होता है लाइव इंटरव्यूज के अंदर, ये मसले आते हैं, तो वो मुझे दोबारा कनेक्ट करते हैं। मीनवाइल आप मुझे जल्दी जल्दी फीडबैक दें, बातों का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी आमिर से मैंने बड़ी मजे मजे की 2 गेम्स और खेलनी है, उसमें भी बड़ा मजा आने वाला है। ओके, सो फाइनली इज बैक। हियर यू गो। सॉरी, आई वेलकम डोंट बैक। नो मेरा इंटरनेट कहाँ चला गया था। नो प्रॉब्लम। अच्छा आमिर, मैं आपको क्विक बता दूं कि अगर जो है ना, अगर आपको जब जैसे मैं बोलूँ ना आपको कि इंटरनेट आपका खराब हो गया है, तो आप वीडियो को कैंसिल करके दोबारा आ जाना, तो उससे सही हो जाता है। ये ग्लिचेस ठीक है, आते हैं। डन। ठीक है। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपको कोई ऐसा सेव करने नहीं आया, बट आपकी अम्मा का आपके इवेंट पे आना बहुत जरूरी होता है। व्यूवर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक ब्लेसिंग लगती है उनका आना इवेंट्स के ऊपर मेरे। बाकी बस यही है, एक रेगुलर क्लाइंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर वो आ जाएं तो बहुत मजा आता है, नहीं तो इवेंट्स तो हो ही जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। राइट, जबरदस्त। या अब गुड मेरा डेज ना, या बैड डेज। मेरा रैपिड फायर राउंड का आगाज हो गया है। अब मैं आपसे ओके, रैपिड फायर के सवाल पूछूंगा, आपने मुझे जवाब देने हैं, ठीक है? ठीक है। What celebrity would you rate as perfect out of 10? Any celebrity. सबा कमर। Wow. Hot one, right? What is the best and the worst purchases you have ever made? आई थिंक पिछले 3-4 महीने में जितनी भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, वो सब बहुत घटिया निकली आज तक। वो सब डिप्रेशन की चीजें थी। आई वुड से कि मैंने 3 महीने में अच्छा, जितना पैसा जाया किया, they're all on worst things. अच्छा। And best purchases, I would say some perfumes that I always pick up on my traveling duty free पे वापस आते हुए. Alright, They always come alright, in handy in good days and bad days. alright, cool. मुझे बताइए, अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहें तो आप अपना क्या नाम नया रखेंगे?
आई थिंक आई एम हैप्पी विद आमिर। नाम चेंज नो नहीं मैं करना चाहूंगा। हाँ हाँ। चैनल फिट है। मुझे बताएं, अगर मैं आपको 1 मिनट का स्लॉट दूं टीवी पे हम्म और आपने कोई कमर्शियल रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो हम्म। वो कौन सी प्रोडक्ट को लेके आप कमर्शियल शूट करेंगे 1 मिनट के यार अंदर? मैंने टीवी पे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल आजकल देखा है वो डिटॉल का देखा है। सो आई थिंक वो अच्छा ठीक आयशा है। खान उसके अंदर आती है। सो वो कुछ रटा हुआ है। सो अगर मुझे 1 मिनट मिलेगा तो मैं भी डिटॉल लेके खड़ा हो जाऊंगा उसको प्रमोट करने के लिए, विच इज आइडियल आजकल के जमाने में। just for fun, what you will do, Amir? What you will do? Dettol पकड़ के what like? आजकल हाथ धोना बहुत जरूरी है, समझे। ये डिटॉल है, मैं यही कहूंगा कि आजकल इससे हाथ धोने बहुत जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए और बाकियों के लिए। well said, well said, well said. अच्छा मुझे बताएं, what is the most useless talent you have? सबसे ज्यादा। आई थिंक पंक्चुअलिटी। अगर मुझे कोई 10 बजे का टाइम देगा तो मैं 9:55 पे वहां खड़ा होता हूँ। मैं अपने इवेंट्स पे आधा घंटा पहले चला जाता हूँ। कुछ समझ नहीं आता मेरे में, बहुत गंदी एक वो ओसीडी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अच्छा अगर जो मुझे एक कमिटमेंट में दे दूं तो मुझे 24 घंटे उसके ख्यालात आते रहते हैं। राइट, वैसे ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों के लिए ये बुरी बात है, लोग इसको फॉलो नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, what is the sexiest and the least sexiest name आपकी नजर में? क्या लगता है आपको, कौन सा नाम है जो देखो बड़ा बुरी? मेरी मेरी एक अदद दोस्त ऑनलाइन है, उसका नाम बहुत सेक्सी है। हर नेम इज नेहा। सो आई थिंक दैट्स द राइट। सेक्सिएस्ट नेम स्पेशली इन पाकिस्तान। अ लीस्ट सेक्सी नेम आई वुड से रक्षंदा। That's a good one. That's a good one, Amir. That's a good one. अच्छा मुझे बताएं, how you gonna sum up internet एक वर्ड के अंदर? Essential Sorry, come because again. essential because I live in Bedia. So if हाँ। there's no internet, then I can't watch Netflix. I can't watch any TV. I can't be Oh, connected to with my friends because यहाँ पे 4G नहीं आता। unfortunately. Oh, हो। True. हाँ। पहले मेरी अच्छा। नेबर होती थी शांति, बट वो भी लंदन चली गई है। So there's no fun here in Bedia. ऑलराइट, ओके। तो ये हमारा रैपिड फायर राउंड था। अब हम वापस आते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ जो हम लोग कर रहे थे। अच्छा, हम्म यू आर इनटू सेलिब्रिटी मैनेजमेंट नंबर 1, राइट? आमिर, कितनी मुश्किलात हैं सेलिब्रिटी के साथ रिलेशनशिप रखने में, राइट? और अगर आप एक को एंटरटेन करते हो, क्योंकि यू आर इनटू पीआर, सही है, अगर आप हम्म। एक को एंटरटेन करते हो तो दूसरा दूसरा वो इनसिक्योर होता है, ये सबको पता है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो कितना मुश्किल है सबसे बना के रखना? देखो शाहरोज, अब कुछ भी कर लोगे आप सबसे नहीं बना के रखोगे, बिकॉज इस इंडस्ट्री में जो ईगोज है ना वो बहुत फ्रेजाइल है। ठीक But है। having said that, there have been some lovely people that I know in the industry who are great as personality wise, and they talk to you as a normal human being. राइट। I've had some fortunate experiences of working with Fawad Khan, never had an issue. He was thoroughly a gentleman. Sabah राइट। Kamar is a very dear friend. I worked with her. She's always on time. अगर आप उसके एक let's say 10 रुपए की commitment करोगे ना, Sabah हाँ। always delivers at 20 because she will always go वाह। at that extra mile for you. वाह। Sana Butcha from Karachi is always available. She has no hang-ups. I think these are the 2, 3 people that I can think of. Myra is great to deal with. But इसके अलावा बाकी experiences, Sana Javed is one person who was extremely down to earth. कभी किसी चीज पे तंग नहीं करेगी. Aiza Khan was a treat to work with. But इसके अलावा जितने भी हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ issues चलते रहते हैं सारे। ऑलराइट, परफेक्ट। आमिर, मजर जाओ ना, वहाँ कंट्रोवर्सी ना हो, ठीक है, कंट्रोवर्सी ना हो, या मैं इसको थोड़ा बेहतर कर देता हूँ। दो दो तरीके से इंसान फेमस होता है, ठीक है। यू हैव अ वेरी ग्रेट करियर, ठीक है, आप बहुत अच्छा चल रहे हो। कुछ लोग हम्म पब्लिसिटी स्टंट करते हैं टू गेट हम्म टू बाय द फेम, टू गेट द फेम, राइट? कुछ लोग कंट्रोवर्सीज कुछ लोगों को कंट्रोवर्सीज में डाल दिया जाता है जबरदस्ती, जबरदस्ती, सही है। तो आई होप व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। पिछले दिनों बड़ा हॉट फेवरेट एक केस चला था उज्मा खान हम्म। का, ठीक है। और वो बिल्कुल। जो सारा
सारे मसले मसाइल हुए जिसके अंदर आपको भी घुसाया गया, ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे, जिंदगी के अंदर कंट्रोवर्सीज आना कितना अच्छा है, और बंदा ठीक रहता है कि कभी कभार यू गेट शॉक्ड? शहरोज, जनरली आई एम अ पर्सन जो अपनी एक छोटी सी दुनिया में बहुत गुम रहता है, घर से बहुत कम ठीक है, बाहर निकलूंगा, बहुत लिमिटेड लोगों से मेरा अभी भी डेली कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। जहां तक उस कंट्रोवर्सी का ताल्लुक है, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड बिकॉज मैं तो घर में पड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे एक अफ्तारी पे इनवाइट खुद किया था, जिसके मेरे पास प्रूफ भी मौजूद है कि राइट। आप आए अफ्तारी करें हमारे साथ। आई एंडेड अप गोइंग फॉर दैट अफ्तार आउट ऑफ कर्टसी। उसके 3-4 दिन बाद उनके साथ ये हादसा पेश आया, एंड आई वाज वेरी कंसर्न फॉर देम अंटिल आई फाउंड आउट कि जी मुझ पे ब्लेम किया जा रहा है। अव्वल तो मैंने इन माय डिफेंस एड्रेस दिया नहीं था। दूसरी बात ये है हाँ, कि अगर दिया भी हो, मैं से कह रहा हूँ, तो लीगली इट्स नॉट अ क्राइम किसी का एड्रेस किसी को देना। अब आप मुझे हाँ। बताओ, आपको मैंने गिव अवे देना है या आपने मुझे कुछ भेजना है, 100 रुपए आप राइडर को दोगे, आप एड्रेस नहीं भी बताओगे तो वो मेरे घर आके तूफा छोड़ जाएगा। राइट, एड्रेस राइट। तलाश करना इज नॉट अ क्राइम। और वैसे भी जो पार्टी इन्वॉल्व थी, उनके लिए तो कोई इशू वैसे भी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने राइट। एनीवेज मुझे बहुत बुरे तरीके से, इनके वकील ने मेरे पे बिला वजह के इल्जाम लगाए, ट्विटर पे मेरे बारे में बहुत बकवासें हुई, 2 लाख राइट। 5 लाख बहुत बकवासें, मुझे रैंडम बहुत बहुत छोटी हेट बात मेल है। आई, and I बहुत had to छोटी get a lawyer from Supreme Court in order for my defense and to put up that legal notice to put everything to a राइट। rest. अच्छा, So आई controversy. वाज सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई वाज रीडिंग योर नोटिस जो आपने दिया था। अच्छा, हम्म मुझे पता है, हमें उसके अंदर क्या लगा, बड़े लोग हैं जो क्लेम करते हैं, या वो जो डिफेम होते हैं वो क्लेम करते हैं कि हमें इसके कुछ मिलना चाहिए, सही है, ठीक है, उनका राइट है। बट जो मनी आपने क्लेम किया कि आपको ये मिलना चाहिए, वो आपने ईदी साहब को चैरिटी में देने का भी ऐलान किया बिल्कुल, उस बिकॉज नोटिस के। ऑर्फन्स के ऊपर बहुत प्ले किया जा रहा था ना कि जी 2 ऑर्फन्स के साथ ये सब कुछ हुआ है। सो ईदी साहब के यहाँ ही सारे ऑर्फन्स, मुझे तो जो देखो, मुझे अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इन माय लाइफ। मुझे किसी के राइट। पैसे की इस तरीके की जरूरत नहीं थी। जो एगनी राइट। में मैं गुजरा उन 2-3 दिनों में, जितने मैंने लोगों की असलियतें देखी हैं, उसके बाद से अल्लाह ही उनसे बचाए। सो अगर वो पैसा मिल भी जाता, ऑल्दो मैं कोर्ट के ऊपर नहीं गया बिकॉज इतनी गर्मी और इस कोरोना में किसने ख्वार होना था, but that legal राइट। notice served its purpose and that was my final reply. उसके बाद अगर आप मेरा ट्विटर देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टा देख लो, मैंने उस लीगल नोटिस को लगाने के बाद उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। लोगों के हाँ, कमेंट आए, बहुत मैंने सिंपल लाइक है। कर दिया, थैंक यू कर दिया, because that's the only way to deal with a situation like this. हाँ, It was very आमिर, यू unfortunate. नो व्हाट, एक बात बताऊं, अगर मैं पूरे केस को उठा के भी देखूं ना, कंक्लूजन पे अगर मैं बात करूं ना, तो आपने बहुत सेंसिबली उस केस को टैकल किया है, ऑन ए सीरियस नोट, सही है, आपने बहुत सेंसिबली हम्म टैकल किया है। एंड आई नो कि जब किस पे आती है तो वो इसका एक पॉइंट आता है कि वो ब्लास्ट करता है, वो बोलता है, बिल्कुल। ठीक है, बट आप नहीं बोले, आपने, यू गेट पेशेंस, और ये बड़ी अच्छा किया आपने। और हम नहीं, आपका पूरा सर्कल, ये जितने आपके जानने वाले, आपको पता है, वो सारे आपकी इस बात की जरूर तारीफ करते हैं बिहाइंड द सीन कि यार नहीं, आमिर ने बड़ा सेंसिबल ये काम किया। देखो, अगर मैं भी उस चीज में बोलने बैठ जाता, मुझे वो अनड्यू टेंशन की जरूरत नहीं थी अपने लाइफ में इस पॉइंट के ऊपर। जिनको राइट। थी, जिन्होंने मेरा नाम बीच में डाला या रगड़ने की कोशिश की, आई सही है। डोंट नो, अल्लाह उनका भी भला करे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी उस चीजों की, तो मैंने इसीलिए खामोशी अख्तियार की। और मैंने लीगल नोटिस में लिख दिया कि आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो यू कैन फॉरवर्ड इट टू माई लॉयर, विच विल बी आंसर्ड अकॉर्डिंगली एज पर हाँ। वेन एवर द टाइम इज राइट। राइट, वेल सेड, वेल सेड। अच्छा, अ क्विक नोट लेना चाहूंगा आपका, हम्म क्योंकि यू आर इनटू पीआई, यू आर इनटू इवेंट्स। पिछले 1 साल या 1.5 साल में कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट? हम्म जर्नलिज्म की बात करें, एडिटर्स की बात करें, ठीक है, हम्म ये चीजें तो चल रही हैं, राइट, बट उसके साथ साथ एक नई चीज कैटेगरी आ गई है, वो है ब्लॉगिंग कैटेगरी, ब्लॉगर्स की कैटेगरी, राइट? मैंने हर इंटरव्यू हम्म में सबसे ये बात पूछी, मैंने सारा गंडापुर से पूछा, इंतसाल से पूछा, बिलाल से पूछा, सबसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे अपने अपने सेंसिबली जवाब दिए, बट आई रियली वांट टू नो, बिकॉज
यू आर वर्किंग सिंस लॉन्ग, सही है, आपको पता है कि क्या क्या चल रहा है, क्या इन है क्या आउट है, बट आई रियली वांट टू नो कि जो आप आमिर मजहर ब्लॉगर्स कम्युनिटी को कैसे देखते हैं? देखो, ब्लॉगर्स का जहां तक ताल्लुक है ना, ब्लॉगर इज समवन हु क्रिएट्स कंटेंट। सो जहां तक पाकिस्तान में कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, आई वुड नो प्रोबेबली डाउट, नेमली से स्टाइल जंगल इज वन ऑफ देम, स्टाइल स्क्रिप्ट इज वन ऑफ देम, सिटी नो सेज डाउट, इज वन ऑफ देम, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर ब्लॉगर्स, कराची के भी हैं, दे सीक्रेट क्लोजेट, कराची एस्टा, मलिया रहमान, हु क्रिएट कंटेंट। बाकी क्या है, राइट, मैंने आपको एक इमेज भेज दिया, आपके नीचे टेक्स्ट भेज दिया, आपने उसे कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। सो ठीक है, दैट्स नॉट ब्लॉगिंग एक्चुअली, दैट्स कॉपी कैट। आई मीन, किसी चीज को कॉपी कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट और अपलोड करना, दैट्स नॉट राइट, रॉकेट साइंस, दैट एनीवन कैन प्रोबेबली डू। राइट, देखो, जो राइट, नॉर्मल वेल मीडिया, सेड, जो प्रिंट मीडिया या मैगजीन्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। लेट्स से जितने भी वीकलीज हैं, मंथलीज हैं, फोर्टनाइटलीज हैं, लेकिन असल ब्लॉगर वो होंगे जिनके कंटेंट, अब पता है आज आपको मैसेज आएगा, हाय आई एम अ ब्लॉगर, अपडेट मी, कल आएगा आपने अभी तक हमें कोई गिफ्ट क्यों नहीं भेजा, आप उनका पेज खोल के देखोगे तो 112 फॉलोअर्स होंगे। राइट, So राइट, that's not something I really, I mean, I am a part of a lot of these blogging pages on WhatsApp. I respect them. But हाँ, sometimes when you do an event, a client only has very limited number of giveaways to spare. So you have to pick and choose. You even have to pick and choose the social people कि जिनको जाएगा, हर एक को नहीं जा सकता। हमें राइट, आज तक जो भी गिव अवे आया हमने नहीं रखा। राइट, It's always been sent out to others. बिकॉज आमिर क्लाइंट जो है ना, दे आर पेइंग अस एंड वी आर गेटिंग पेड, राइट? दे नीड टू Yeah, we are अंडरस्टैंड answering to दिस। them. हाँ, अगर वो बात कह, अब क्लाइंट रिक्वायरमेंट ही हमारे पास ये है कि 50K से अबव या 100K से अबव आपने लोगों को क्या Hmm. पैकेज भिजवाने हैं, वी कैन नॉट डू Hmm. एनीथिंग, वी कैन नॉट Yeah. गो अगेंस्ट देम। और पता है, दोस्ती और काम दोनों मिक्सर मैच नहीं हो सकते। कई दफा आपके दोस्त नाराज हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, राइट, बट अगेन इफ द क्लाइंट इज पेइंग फॉर इट, देन यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद द क्लाइंट। है ना? हाँ, वेल सेड, वेल सेड। बट कुछ ब्लॉगर्स वाकई हैं जो डिजर्व करते हैं, जिनको मैं भी देख रहा हूँ पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर, उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। अनफॉर्चुनेटली हियर इन पाकिस्तान देयर इज नो सच इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट जो ब्लॉगिंग पढ़ाता हो, जो सिखाता हो। तो सारे इंटरनेट से सीख के आए हुए, और नेचुरली अगर ब्लॉगिंग की हिस्ट्री बात करें, एज यू नो, यू आर द बॉस, वेब ब्लॉगिंग थी, जो हिस्ट्री थी ब्लॉगिंग की, वेब ब्लॉग से स्टार्ट हुई थी। अब तो आई कंसीडर इंस्टाग्राम की ब्लॉगिंग एज अ मॉडर्न ब्लॉगिंग, आप यू कैन से मॉडर्न ब्लॉगिंग है कि यार आप स्टार्ट कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। यार, आई हैव एन ओपन पेज ऑन इंस्टाग्राम काम की वजह से, राइट? सो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं ब्लॉगर हूँ। अलबत्ता हाँ, मैं अपने दिन की चीजें उस पर अपनी स्टोरीज अपने लिए अपलोड करता हूँ, लेकिन अब इसका राइट, मैं कहीं कल को चला जाऊं कि आप मुझे तोहफा भेजें, मैं आपको प्रमोट करूंगा, दैट्स नॉट हाउ इट हाँ, वर्क्स। सो बहुत सी राइट, लोगों को ये सीखना चाहिए कि व्हेन आई स्टेप्ड इनटू दिस प्रोफेशन, वो पैसे के अलावा अपनी शौक के लिए था। सो हाँ, अगर आप हाँ, ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आप अपने शौक के लिए बनो, रादर देन फॉर द है पर्क्स ना? ऑफ इनविटेशन एंड गिवअवेज। वो अगर अच्छा, आपका काम अच्छा होगा। आई वॉज इन कन्वर्सेशन विद सारा गंडापुर, तो सारा मुझे कहती है कि शाहरोज यार, मैं तो किसी जगह कभी चले जाऊं ना तो मुझे सारे कहते हैं आप ब्लॉगर हैं, और मैं कहता हूं यार लाइक व्हाट द हेल यार। मतलब आपको हिस्ट्री, तो मैं ये नहीं कहता ब्लॉगिंग बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सारे करें, बट नेचुरली हम्म। इफ, अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और आप मुझे टाइम दे रहे हो, तो इट्स बोथ हैंड विन सिचुएशन होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बिठा के वो पुराने जमाने के सवाल पूछने लग जाऊं और आपको इंटरव्यू के बाद फील हो कि यार शाहरुख ने तो मेरा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है? या आप मेरे शो पे आओ और आप वो बड़ा लाइटली लो शो को, तो नेचुरली मुझे आपके बारे में नॉलेज होना चाहिए ना, वाइस वर्सा नॉलेज होना चाहिए, आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह ये बोथ सिचुएशन आप मतलब विनिंग सिचुएशन पे आप जाते हो। तो आई गेस ब्लॉगर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। एंड फॉर मी आई गेस ये सारे, अगर ब्लॉगिंग की जगह नाम चेंज करके सिर्फ अपने आप को डिजिटल क्रिएटर कर लेना, दैट इज द तो वो राइट ज्यादा वर्ड फॉर बेहतर दैम, होगा। दैट्स द राइट वर्ड फॉर दैम। Sharoz, I worked a lot in Dubai, London, कहीं और ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप अब लेट्स दुबई में आप गल्फ न्यूज को या खलीज टाइम्स के एडिटर को भी इनवाइट भेजोगे ना,
तो वो आपसे इन रिटर्न ये नहीं पूछेगा कि मेरा तोहफा कहाँ है. They honestly है ना? send a photographer and a journalist to cover an exhibition or an event if it's worth Right. it. वहां पे ये Right. चीजें नहीं है, लंदन में ये चीजें नहीं है. मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान और खासतौर पे पंजाब, कराची, I would still say is slightly way better than us. This Punjabi Right. lot has that issue. इज्जत वाला गिव अवे का है, हम आपके इवेंट पे नहीं आएंगे, नहीं आओ भाई, क्या फर्क पड़ता है उससे. अच्छा फिर ना यहाँ मैं एक एडअप करना चाहूंगा. पता है अनफॉर्चुनेटली हिपोक्रेसी रेशो इतना ज्यादा है सब में. उसकी रीजन ये कि देखो एक बंदा है जो आपको मैसेजेस पे कह रहा है ना, तो मेरे साथ तो पर्सनली बिकॉज ऑफ द मैगजीन हम लोग पीआर पैकेजेस वगैरह भिजवाते रहते हैं. हम लोग के साथ क्या डिफिकल्ट टाइम आता है, एक बंदा हमें व्हाट्सएप पे या इनबॉक्स कर रहा है, ठीक है कि मुझे पैकेज भिजवाएं, मुझे ये चीज भिजवाएं, जरूरी भिजवाएं, ठीक है हम नहीं भिजवाते, वो हमारे अगेंस्ट लिखता है, डजंट मैटर एट ऑल. बट कहने का मतलब है फिर लोगों को जाके ये बताना कि मैं उनकी वीआईपी लिस्ट में हूँ, या वो तो सबसे पहले मुझे भिजवाते हैं, तो आई वोंट टॉलरेट दिस. मतलब मुझे नहीं समझ आता कि वो उनको क्या वीआईपी बना देता है, या ऐसा क्यों होता है, मेरी समझ से बाहर. वो एक कल्चर बन गया ना, लोगों की पिक्चर्स देख देख के गिव अवेज की और इनवाइट्स की. देखो जब मैंने काम शुरू किया था तब आई थिंक ओनली पब्लिकेशन दैट वाज प्रेजेंट वाज संडे मैगजीन, और डिजिटल तो कुछ था ही नहीं, और गिव अवे का कल्चर तो बहुत बाद में आया. आप गिव अवे तो जरूरी आप उनको तो जिनके पहनने से आपको कोई माइलेज मिलेगी, जो नेचुरली विल ब्रिंग अ चेंज, उनको नहीं दे सकते जो घर में बैठे हुए हैं. देखो फोन, इंटरनेट, स्मार्टफोन हर एक के पास है. जरूरी नहीं है फाइव एन इंस्टाग्राम अकाउंट में ब्लॉगर बन के आपके इवेंट के ऊपर जाके 4 तस्वीरें लगा के खड़ा हो जाओ एंड देन एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. सो एक बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो भी हर एक के लिए होनी चाहिए. होता पता है क्या है कि आप एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो लेकिन बाकी जो है वो उसको नहीं फॉलो करते हैं, तो आप बुरे इंसान बन जाते हो. और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पे भी अच्छे हैं और आपकी बैक पे भी अच्छे हैं, वरना ज्यादातर लोग वही हैं जो आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे, हाय जानी हाउ आर यू, और उसके बाद फौरन वो आपकी बैक पे आपकी धज्जियां उड़ाने बैठ जाते हैं. अच्छा मेरा ना एक बड़ा मजे का सवाल है, ये आपसे तो नहीं पूछूंगा क्योंकि जितनी मेरी फीमेल गेस्ट होती है मैं उनसे पूछता हूँ. मैंने जैनब से भी पूछा था, सही है, बड़े ही मजे का सवाल है. हमें एक कॉमन चीज है, फॉर लेट्स सपोज इफ टू गर्ल्स आर सिटिंग, ठीक है, और वो तीसरी बंदी के बारे में बोल रही है कि यार वो लोकल ब्रांड पहनती है, वो लोकल मेकअप करती है, ठीक है, एंड दिस एंड दैट जो चलता है आपको भी पता है. अब वो जो तीसरी लड़की है ना, वो जो उनकी फ्रेंड है या वो कोलीग है, वो सामने से आती है. अब जो लड़की उसके बारे में गॉसिप कर रही होती है ना, वो उठती है, उसके चीक्स पे किस करती है और कहती है बेब यू आर लुकिंग ऑसम. मतलब कैसे यार, कैसे भाई ये होता है. और दूसरा, कभी आपने फैशन शोज में देखा होगा जो फ्रंट रो के लिए लड़ाइयां होती हैं, कि जी मैं सेकंड रो में नहीं बैठूंगा, मैं तो फ्रंट रो में बैठूंगा, वो एक बहुत बड़ा इज्जत बेइज्जती का मसला है इसमें. मतलब क्यों? ये तो हमारे कोड स्टैंडर्ड्स है बेसिकली, और कुछ भी नहीं. चलिए एनीवेज, बट फॉर मी अगेन ब्लॉगिंग करना कोई बुरी बात नहीं है. आई लव फ्यू पीपल वर्क, वो बहुत मजे का कर रहे हैं, बट दूसरे ब्लॉगर्स को ये सिर्फ चाहिए कि आप उनको फॉलो करें और उनसे लर्न करें और अपने कंटेंट को अच्छा करें. बिलीव यू मी, अगर आपके 5K भी फॉलोअर्स है ना, बट आपका कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आपको पीआर पैकेज भी जाता है, आपको कंपनीज एक्सेस भी करती हैं, इसमें कोई आपको इनविटेशन भी मिलेंगे, आपको उनके लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका काम अच्छा है ना. राइट. कमिंग बैक टू इवेंट्स, या क्या फोरकास्ट कर रहे हो? जो इवेंट्स आ रही हैं या आने लगे हैं या लॉन्चेस आ रही हैं, क्या सारा वर्चुअली होने जा रहा है या क्या होने जा रहा है? मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें. शहरोज, आई डोंट थिंक ये इवेंट्स सितंबर अक्टूबर से पहले स्टार्ट होंगे, बिकॉज देखो टेक्निकली ये इंडस्ट्री, वो वेडिंग हॉल वाली इंडस्ट्री वाला सीन है. जिस दिन तक बैंक्वेट्स को इजाजत नहीं मिलेगी खुलने की, तब तक इवेंट्स नहीं होंगे. और जहां तक देखो लॉन्चेस का ताल्लुक, उसका असल मजा यही था कि जी घर से तैयार होके गए, चीजें देखी. वर्चुअल किसी ने भी देखना है आप कर सकते हो वर्चुअल, लेकिन इस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में उस चीज को करने के लिए बहुत एफर्ट और अवेयरनेस पहले चाहिए होगी कि वर्चुअल लॉन्च कैसे होगी. यू कैन डू स्टोर विजिट, यू कैन डू ऑनलाइन, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स,
लेकिन एक वो लॉन्च अब कब होगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आई एम होपिंग सितंबर अक्टूबर, बट इट ऑल डिपेंड कि जब तक शादी हॉल खुलेंगे तभी इन चीजों की इजाजत मिलेगी। होपफुली बट इंशाल्लाह हैविंग ये सेड जल्दी दैट, हो। बकरा मंडियों को 700 को इजाजत मिल गई है चलने की, तो आई रियली हाँ होप कि हाँ, एग्जीबिशन और शादी हॉलों को भी मिल जाए, नहीं वही एटलीस्ट वी ना, आर मोर आज हमारे एजुकेटेड। मैगजीन ने न्यूज पब्लिश की थी कराची में, सीएम मुराद अली शाह की ना, उन्होंने अलाउ कर दिया मंडियों को, इन मंडियों को अलाउ किया है। और प्लस वो ये कह रहे हैं कि जितने भी मंडी के जितने भी जानवर लेके आएंगे, वो जो लेके आएगा ना उसका कोरोना टेस्ट होगा। मतलब मुझे नहीं समझ आया कि उनका तो ठीक है, मतलब लेकिन जो कस्टमर आने वाले हैं, ये किसी एक बंदे को भी होता है वहां, या दो बंदों को भी होता है, अगेन ये वापस वही होने जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर। आप इतनी मुश्किल से कवर करके नीचे आए हो, कर्व को लेके आए हो, बट आफ्टर दिस आई गेस ये दोबारा कर्व ऊपर जाने वाली है। देखो शाहरोज, ये पहला साल है जिसके अंदर हज को भी बहुत लिमिटेड तरीके से किया जा रहा है। राइट राइट, तो वेल आप सेड। अगर ऑनलाइन नहीं तो आप एक बहुत लिमिटेड इस चीज को मैनेज करके देखते हैं, बिकॉज आपकी जान से बढ़ के कोई चीज भी नहीं है। और जो ये लोग परफेक्ट। बकरा मंडियों में जाएंगे उनकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं होगी कि आप उनको काबू कर सको या आप इस वबा को काबू कर सको। राइट तो राइट। एटलीस्ट बात ये है कि जो शादी हॉल में आएगा या जो लॉन्च पे या एग्जीबिशन पे आता है, अल्लाह का शुक्र है वो मेजोरिटी पढ़े लिखे तमीजदार लोग होते हैं, इट्स इजी टू नो हैंडल डाउट। दैट। बट राइट आई राइट। डोंट नो कि ये सब आगे चलेगा तो इसके असर अगले महीने में कितने बुरे पाकिस्तान के लिए आएंगे। अभी भी आप देखो तो हम हर जगह पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन पे, टेस्ट कराए बगैर मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते, हर जगह पे हमारा राइट 14 दिन का क्वारंटीन है। सो आई डोंट नो आगे हमारे साथ राइट क्या बनेगा। राइट। इन शॉर्ट, अगर आप आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स की बात करो, आमिर, बिफोर 10 डेज ऑफ छोटी ईद के, जब ये सब कुछ खोल दिया गया था, शॉपिंग मॉल्स सब कुछ खोल दिया गया था, हम सब ने सरवाइव किया यार। उसकी वजह से हम लोग हम्म। सारे बैठे हैं, सिर्फ उन 10 दिनों की वजह से जो शॉपिंग, अरबों रुपए में शॉपिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी वजह से आपकी कर्व कितने ऊपर लेवल पे चले गई थी, जो शुक्र है अब नीचे आई है। बट अगेन अगर आप वही वही चीज दोबारा again, रिवाइज करने वाले हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। यार अब मुझे ये समझ नहीं आया कि वो नए कपड़े पहन के लोग गए कहाँ हैं। बिकॉज चलो बिसाइड मीटिंग 4 पीपल, दे आर नॉट, कोई दावत ही नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, लोगों ने ये कपड़े पहन के गए कहाँ हैं। और अभी यही जानवरों की वजह से डिजीज और ज्यादा बढ़ेगी, इसके हाँ, रिpercussions बहुत गंदे आएंगे इस मुल्क के लिए। राइट राइट। चले हालात बेहतर हो इंशाल्लाह, कुछ सेंसिबल कर दें, वरना हम नहीं बचना है, अपने आप को बचाना है जिस तरह बचा सकते हैं। होप फॉर द लेट्स बेस्ट। होप सो। अब तो सर्वाइवल की कहानी है, ये साल सिर्फ सर्वाइवल की कहानी है, जैसे तैसे भी हो गए। अगले साल से फिर काम के बारे में सोचा जाएगा और लाइफ इंशाल्लाह के बारे में। बिल्कुल आमिर, ऐसा ही है, और जितना हो सके लोगों की हेल्प करें, हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं जल्द बिल्कुल। आसानियों। आमिर, मजहर और का अपने जाना। हाथ धोते रहें और मास्क पहन के बैठे रहें। सही सही, राइट। आमिर, मजहर का हम्म। जहाँ नाम आता है ना, तो वहाँ खाना, फूड, मीठा, डेजर्ट्स ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आमिर, क्यों इतना प्यार है इन चीजों से, बहुत ज्यादा प्यार है। शाहरोज, सुबह मेरी मेरी नीस से बात हो रही थी अमेरिका में, उसने कहा क्या चल रहा है, तो मैंने कहा आई एम इन अ रिलेशनशिप विद फूड, टीवी एंड माय बेड। वेल सेड, सो वेल सेड। टेक्निकली मैंने, आई थिंक अ हैप्पी टमी लीड्स टू अ हैप्पी आर्ट फॉर सर्वाइवल। एग्री सो आई बीन एग्री ईटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ जंक फूड। दुनिया जहान के मैंने डोनट्स, मीठे और खाने पिछले 4 महीनों एग्री में ट्राई कर लिए। एग्री। बहुत अच्छा, मुझे वैसे एटलीस्ट आप एक दिन की रिकमेंड कर देना। एक्साइटमेंट रहती है कि उठने के बाद क्या सबसे करना है, खाना खाना सब, है। सबसे क्या, सबसे नई चीज क्या ढूंढी है डेजर्ट्स के अंदर, आमिर? यार कोको तालिया के डोनट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत दफा सही है। ट्राई किए हैं। एक है सारा कुक्स का लॉट, उसके चॉकलेट केक बहुत अच्छे हैं। बावली बावर्चन की चटनियां बहुत अच्छी हैं। सो राइट। दीज आर 3 4 थिंग्स दैट आई एम टोटली एडिक्टेड टू। जल्दी से बहुत सी मुझे जगहों के। बताएं, जल्दी से मुझे बताएं, आपके फ्रिज में मीठा कौन सा पड़ा हुआ है अभी? जल्दी 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 जल्दी। मेरे फ्रिज के अंदर आइसक्रीम पड़ी, सॉरी मेरे फ्रीजर में आइसक्रीम पड़ी हुई है, और मेरे फ्रिज में डोनट्स पड़े हुए हैं इस टाइम पे। स्वीट 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 स्वीट, बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जो गुस्सा आता है ना, या एंजाइटी होती है, आप ये मीठा खा लेना तो आपको थोड़ा सुकून मिल जाता है उससे। पता है कई अगर दफ कई दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं, यू वेक अप एंड यू थिंक एवरीथिंग इज फाइन,
And then there are days when you wake up and you say, what the hell, ये क्या चल रहा है, कब तक चलेगा? So Meetha kind of stabilizes right there and then and say, कि चलो, you will be able to survive. And I think the best mantra since March is to take each day as it comes. Because there's no point in planning. मैंने बड़ी planning करके देखी जुलाई के लिए, but nothing has worked out. So बेहतर है कि एक दिन एक टाइम पे लो, कुछ plan ना करो and go with the flow. कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही है। और पूरे एक महीना एक साल लग रहा है क्वारंटीन में। व्यूअर्स जो आप लोग देख रहे हैं, अब आप आमिर मजहर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप फनी पूछ सकते हैं या कुछ भी उनके बारे में जानना चाहे। नीचे जो क्वेश्चन मार्क बना आ रहा है ना, काइंडली उस क्वेश्चन मार्क के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, मैं आपके नाम से उसको ऑन एयर करूंगा। मीनवाइल मैं आमिर से गेम खेलने जा रहा हूँ। ओके, ये हारून हक साहब का कमेंट्स नीचे आए हुए कि हैव आई एवर ट्राइड क्रिस्पी क्रीम? तो मैंने बहुत दफा ट्राई किए में क्रिस्पी क्रीम हारून हक साहब, बट वो पाकिस्तान में मिलते नहीं है। सो द बेस्ट इक्विवेलेंट ऑफ दोस आर कोको तालिया इन लाहौर। जी अब हम गेम खेलते हैं। ऑलराइट, सो मेरी लास्ट गेम है, ये गेम है नेवर आई हैव एवर, राइट? आपने बताना है कि ये मैंने किया था कि मैंने नहीं किया था, ठीक है? मेरा पहला, माय फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू नेवर हैंडकफ्स और अरेस्टेड? सॉरी, आपकी आवाज रुक गई थी। हैव यू नेवर हैड के बाद नहीं समझ आया। हैव यू नेवर हैंडकफ्स और अरेस्टेड? अल्लाह का शुक्र है, नेवर। अच्छा, ठीक है। I've always stayed away from a police station all my life. Alright, perfect. Have you never stalked people on the social media? I have. Last किसको and sometimes I have stalked random people, by the way. If I can't sleep, I follow random conversation. I click on their page. If they have an open page, I go through everything. I don't know why. I've stalked people on social media. यानी पूरा पोस्टमार्टम होता है, पूरा पोस्टमार्टम पूरा उनकी फर्स्ट से लेके लास्ट पोस्ट तक मॉनिटर की जाती है। ये मैंने बहुत दफा हरकतें की थी। वेल सेड ना, नॉलेज होना चाहिए ना अगले बंदे के बारे में, चल क्या रहा है। बिल्कुल। Have you never given your fake phone number? I have given a fake phone number to people, and you know the worst bit is when they try calling it और आगे कोई और उठाता है और आप उनके सामने खड़े होते हो, तो that's the most embarrassing bit where you actually hope कि जमीन खुले और आप उसके अंदर चले जाओ। Because I'm generally not a phone person. You can message me on WhatsApp. I've even keep on changing my WhatsApp numbers because लोगों की वजह से। But I hate when random people come up to you and ask you for phone numbers. So I've given fake phone numbers up. उसमें जनरली मैं अपने नंबर को ये जो सारे सुनते हैं ना, वो कल को आएंगे ना, तो वो अब आपसे कोई फोन नंबर नहीं मांगेगा। तो इट इज गोइंग टू बी, मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि ना इस क्लिप को काटे और इसको आमिर के लिए सोशल अवेयरनेस कैंपेन के नाम से ना, से नो टू गिविंग फोन नंबर्स, इसको ना हाईलाइट करके गिव फोन नंबर्स टू रैंडम पीपल स्पेशली एट इवेंट्स हु यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट। अच्छा मुझे बताओ, हैव यू नेवर लाइड टू योर बेस्ट फ्रेंड व्हेन यू आर डेटिंग? I have never. My best friends actually know everything about my life. अच्छा, खुली किताब है। खुली किताब। वो दोस्त बहुत कम है, बट जो हैं उनको हर चीज पता है। अच्छा, कभी एक से डेट करके उसके बहनों से डेट किया? नेवर। कुछ असूल होते हैं लाइफ के अंदर, उनको कभी नहीं करना चाहिए खराब। That's a gentleman thing. That's a gentleman. Have you never stolen something? Never. बचपन में I had one, but not in my. कभी भी बचपन में कभी बचपन में yes, I have. I think वो खाना चोरी किया था कहीं से, but उसके अलावा कहीं में भी कुछ नहीं किया। I'm a very prim and proper person as far as payments or buying things are concerned. Sweet. अच्छा मुझे बताएं, कभी कोई मैसेज कर दिया हो, किसी को करना हो, किसी को कर दिया और उससे ब्लंडर हो गया हो बहुत बुरे लेवल पे, ऐसा कभी हुआ? देखो अब तो शुक्र है व्हाट्सएप के ऊपर वो डिलीट फॉर ऑल वाली ऑप्शन आ गई है, वरना एक दो दफा मैंने स्क्रीनशॉट खींच के किसी और को भेजना था और उसी का स्क्रीनशॉट उसी को वापस भेज दिया बातों में। खास कर अगर मैंने तुम्हारी कॉन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट किसी और को भेजना है तो मैंने वो स्क्रीनशॉट तुम्हें वापस भेज दिया।
और उसके बाद जो बेस्ट होता था तो मैं पूछता था, अच्छा ये जो तुमने ये बात लिखी है इसका क्या मतलब है, जस्ट टू कवर अप। बट अल्लाह का शुक्र है कि व्हाट्सएप में डिलीट ऑप्शन आ गई है। Right. Have you never For said people an like me. ugly baby ugly? Have you? I have, because I'm not much of a baby person. देखो, बच्चे हर एक को अपने ही अच्छे लगते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक के बच्चे हॉरम को अच्छे लगे। मैंने तो 2 दफा लोगों से ये बात कहा है कि आपका बच्चा कुछ काला नहीं है, आपका बच्चा ऐसा नहीं है। ये लगभग आदमी फ्रेंड्स लो कि अल्लाह उनके बच्चों को खुश रखे, पर उनके बच्चों की बर्थडे किसी भी चीज पे मुझे जाने का कुछ शौक नहीं है। तो आपने बट जो क्या क्यूट फीलिंग्स बच्चे क्या होते होती हैं है उनकी मैं पेरेंट्स तारीफ की करता व्हेन हूँ। फीलिंग्स क्या होती है पेरेंट्स की जब आप कहते हो कि आपका बच्चा बिल्कुल प्यारा नहीं है? देखो शारोज, मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट इंसान हूँ, and they ठीक है, can expect the worst out of my mouth anytime. So they ठीक are है। okay with it. They know not to, even if I go see them, they know not to bring their बच्चाs out in front of me. ऑलराइट, But आमिर हाँ, सो अगर बच्चा आपका बच्चा क्यूट है और पढ़ा लिखा है, गोरा चिट्टा है, तो 100 दफा लाए मैं उसकी गाल खींचूंगा और बस। राइट, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सुल्ताना कैन यू प्लीज गिव मी योर सल्तनत फोन मलिक नंबर? है मेरी दोस्त, तो लंदन से, और वो लिख रही है, प्लीज गिव मी योर फोन नंबर, आई एम योर बिगेस्ट फैन, थैंक यू सल्तनत, स्वीट, यू हैव माई फोन नंबर। स्वीट, ये देखो उसका लॉग भी स्वीट, आ गया स्वीट, लिखा हुआ। स्वीट, हम्म। स्वीट। सो दिस इज अनदर वन। हाँ, this is again another friend from Canada. West cold coffee is my favorite, Venus, you're right. आई लव But कोल्ड I like कॉफी। my hot कहाँ की? coffee as well. But cold आमिर coffee कहाँ without की? ice. आई लव कोल्ड कॉफी एज वेल। कहाँ की पर आपको अच्छी लगती है? यार, ये जो 4-5 महीने पहले डलगोना कॉफी का आया था, मैंने अपने कुक को यूट्यूब पे वीडियोस दिखा के एक्सपर्ट बना दिया। So अच्छा, whenever ये you're in Bedia, you're more than welcome to drop by for a dalgona to my place. ओके, लाइट चलेगी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये नेक्स्ट Amir है। has events. Pakistan are amazing, and Pakistani events influence other part of the world, especially weddings. Yes, Harun, they can. We have a culture, we have a tradition, and Pakistani weddings anywhere in the world would probably speak and portray our culture to anyone who attends. We have a राइट, very rich culture, and if we portray it on any international platform, let it be fashion, let it be art, wedding, anything, we can do wonders with it. वाओ, ब्यूटीफुल सेड। आमिर, एनी लास्ट मैसेज टू द व्यूअर्स जो आप देना चाहो? Thank you to all my friends first for watching it and kept on commenting. I saw a lot of comments from Hassan Ahmed, Saltanat, Neha, Beenish, my friends Vikram, Deepthi, everyone. Thank you so much. And Shahruz, thank you so much for having me here. Because I know हम एक आध हफ्ते से planning कर रहे थे और मैं कुछ jinx चल रहा था. But I'm so glad that we were able to do this, and I had the Perfect, best Amir, time because ever. you know what, I know you, I found you the most lovable person on the earth. I swear, I'm telling you the fact. ये इसलिए हम लोगों ने ये देखा मेरा अभी तक। पहला इंस्टा लाइव है जिसके अंदर मुझे कोई हेट कमेंट्स अभी तक नहीं आए, सो आई एम वेरी हैप्पी। Oh, this is so sweet. अच्छा चलो, मैं क्विक कॉमन सेंस के सवाल से शो को क्लोज करूंगा। मेरा सवाल है आपसे, क्विक सवाल। मुझे बताएं, पाकिस्तान का सबसे पहला झंडा कहाँ लहराया गया था? आई थिंक लंदन के अंदर एक वो है हाउस, मुझे नाम भूल गया, लैंकास्टर हाउस। पाकिस्तान का सबसे पहला झंडा वहां पे मेरा ख्याल है लहराया गया था, जितना मुझे Alright, आइडिया, कैन बी रॉन्ग, तो माय जनरल नॉलेज इज क्वाइट बैड। राइट, तो आपका जवाब हो गया गलत। पाकिस्तान का सबसे पहला झंडा हवा में लहराया गया था। आमिर, क्या हो गया? देखो, इतना तो हमने फिगर आउट कर लिया कि मेरी कॉमन सेंस बहुत कमजोरी है इस पूरे So sweet, प्रोग्राम के so sweet. अंदर। मैंने एक आमिर, सवाल का जवाब नहीं दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। अपना ख्याल रखिएगा, एसओपीज को फॉलो Thank you करिएगा। for having me, and इंशाल्लाह। thank you everyone for watching it. थैंक यू जी, Take अल्लाह care हाफिज, and अपना hoping for ख्याल good times, रखिएगा। inshallah. गुड Bye. नाइट, अल्लाह Good night. हाफिज।